वेलकम दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं वसीयत किस प्रकार से बनाई जाती है, वसीयत कौन कर सकता है, वसीयत में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वसीयत में लगते हैं, वसीयत आखिर क्या काम में आती है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। और आप वसीयत की पूरी डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए कि वसीयत किस तरह से बनाई जाती है, वसीयत में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, वसीयत में कितने पैसे खर्च होते हैं, वसीयत किस प्रकार से लिखी जाती है, ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा। क्योंकि वसीयत कौन कर सकता है? जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर वाला व्यक्ति, जो उसकी दिमागी हालत सही हो, जो सोचने समझने की शक्ति हो, वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो भी जमीन जायदाद, जो भी पैसे, जो भी अपना मकान, वो वसीयत में कर सकता है। वसीयत किसको कर सकता है? वसीयत जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो व्यक्ति उसको वसीयत कर सकता है। वसीयत करने का क्या मतलब है? वसीयत अपनी विरासत में जो उन्होंने चीजें बनाई है, विरासत में उसकी देखभाल कौन करे? क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के पुत्र नहीं होता है, तो अपने विरासत में जो बनाई हुई जो कीमती चीजें हैं, मकान है, प्रॉपर्टी है, उनकी देखरेख कौन करे? अगर वो देखरेख के लिए ही वो वसीयत करता है। वसीयत कब लागू होती है? वसीयत में सारी चीजें लिखी जाती है। वसीयत एक डॉक्यूमेंट्स होता है। वसीयत में आपने कौन क्या क्या देना चाहते हैं, वसीयत में क्या आपकी प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है बैंक बैलेंस, सारी चीजें आपको वसीयत में, कौन व्यक्ति है उसका नाम लिखा जाता है, कौन वसीयत कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है, प्लस 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये 2 गवाहों के बीच मैंने इस व्यक्ति को वसीयत दी है, मेरे मरने के बाद ये व्यक्ति इस जमीन, इस प्रॉपर्टी का हकदार होगा। ये वसीयत कभी भी चेंज की जा सकती है, निरस्त की जाती है, कर सकते हैं और बदला भी जा सकता है। कुछ अगर गलतियां रह जाती है तो उसे निरस्त भी कर सकते हैं, बदला भी जा सकता है और इसमें कुछ सुधार भी किया जा सकता है। लेकिन आपको बताऊं, वसीयत कौन देता है? वसीयत वो व्यक्ति दे सकता है जो स्वस्थ हो, अपने दिमाग की हालत सही हो, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर उस पर विश्वास हो कि ये मेरी देखभाल कर रहा है, उस व्यक्ति को विश्वास है तो वो वसीयत कर सकता है। वसीयत में सारी प्रॉपर्टी, जो भी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, लीगल तरीके से वो वसीयत कर सकता है। वसीयत को रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 में स्पष्ट कहा है कि वसीयत रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं। वसीयत एक सादा कागज पर भी लिखी जा सकती है। जिस व्यक्ति ने वसीयत दी, किसको दी, वो सारी उसका नाम पता होना चाहिए, 2 गवाहों के भी नाम होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और अंगूठा की निशानी भी होनी चाहिए वसीयत में। क्योंकि कभी कुछ व्यक्ति मरने के बाद चैलेंज करे तो वो कोर्ट में साबित करने में सक्षम हो, इसलिए वो सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ज्यादा सिक्योर करना चाहते हो, आप ज्यादा ये करना चाहते हो कि आने वाले टाइम में जब वसीयत जो करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में ही वसीयत काम करती है। अगर आपको ये लगे कि वसीयत के बाद में कोई व्यक्ति पंगा करे, कुछ लड़ाई झगड़ा करे, तो आपको उसे पंजीकरण कार्यालय में, जो रजिस्ट्रार कार्यालय होता है हर तहसील में, वहां जाकर आप उस वसीयत को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिससे आपको एक पुख्ता प्रमाण पत्र मिल जाता है। वसीयत रजिस्टर्ड करा सकते हैं जहां पर आपको जरूरी नहीं है कि आपको स्टाम्प पेपर पे ही वसीयत रजिस्टर्ड करानी है। जो भी शुल्क वहां पर लगता है 500 या 1000 रुपये, वो जमा कराकर आप अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और उस कानूनी प्रमाण पत्र को आप रख सकते हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम में कोई भी व्यक्ति उस वसीयत को चैलेंज ना करे। और वसीयत जो करता है उसका वहां पर फोटो खींचता है, अंगूठा लगता है, और जो वसीयत जिसके करता है उसका नाम, पता, उसके फिंगरप्रिंट, सब कुछ वहाँ साइन, हस्ताक्षर सब होते हैं और 2 गवाहों के फोटो भी लगते हैं और दोनों के भी हस्ताक्षर होते हैं कि इनके सामने वहाँ पूछा जाता है बेकायदा कि आप आपके मन से स्वचित होकर, किसी दबाव में नहीं हो, बिना दबाव के आप वसीयत लिखते हैं या वसीयत इस व्यक्ति कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पूछने के बाद ही वसीयत रजिस्टर्ड होती है। इसलिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप वसीयत करना चाहते हैं अपने प्रॉपर्टी की, अपने जो संपत्ति है
उसकी वसीयत करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। मान लो बहुत सारे व्यक्ति वसीयत करने के बाद जिस व्यक्ति के पास वसीयत की वो व्यक्ति बदल जाता है, उनकी देखभाल नहीं करता है तो वो वसीयत करता उस वसीयत को कैंसिल भी करा सकता है, क्योंकि ये रजिस्टर कार्यालय में जमा रहती है। जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है जो जिसने वसीयत कराई है, उसके बाद में ही वसीयत काम में आती है, उसके बाद में ही वो लागू होती है। इसलिए दोस्तों कभी भी आप किसी भी व्यक्ति के वसीयत कराते हो तो ये सारी चीज़ें लिखना पड़ती है कि आपने कितनी ज़मीनें, कौन से कसरा नंबर की आपने वसीयत कराई, या पूरी प्रॉपर्टी की आपने वसीयत की, मेरे मरने के बाद ये व्यक्ति मेरा हकदार होगा, जो आप वो वसीयत लिखा सकते हैं। वसीयत सादा कागज़ पे भी लिखा सकते हो, बिना नोटरी भी लिखा सकते हो, और आपको अगर ज़्यादा पुख्ता प्रमाण पत्र जरूरत है कि आपको लगे कि आने वाले भविष्य में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं तो आप उसे रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर उसे रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।